खरीदना एक इंसान के लिए सपने जैसा है। अपने जीवन में वो एक बार मकान ज़रूर बनाना चाहता है, लेकिन कभी कभी वो मकान तो खरीद लेता है, लेकिन उसके अंदर की जो सुविधाएं हैं उनसे हमेशा के लिए वंचित रह जाता है। ऐसा ही एक मामला जन सुनवाई में आया है, जहां पर एक कॉलोनी में रहने वाले लोग 3 साल से बस मकान तो बन चुका है, लेकिन कब से वो वहां पर बिजली और पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेश तोमर है और मैं वार्ड नंबर 79 बालाजीपुरम लांबाखेड़ा में रहता हूँ। वहाँ पे 3 साल पहले मैंने प्लाट खरीदा था, ये उम्मीद में कि सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, जैसा कि बताया था कॉलोनाइज़र ने, लाइट, रोड, नाली और जो बेसिक यानी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। पर आज तीसरा साल चल रहा है, पोल गड़े हैं, उसमें केबल लगे पर लाइट नहीं है, पानी है पर पाइप की लाइन है पर पानी नहीं है उसमें, रोड है पर रोड पे आज भी पत्थर, मतलब WBM तक नहीं है उस रोड पे। तो कॉलोनी में 1.5 इंच 2 इंच के मच्छर हैं, लाइट नहीं है, मतलब छोटे छोटे बच्चे सब रह रहे हैं। करीब 25 फैमिली आज रह रही है वहाँ पर, ये मूलभूत सुविधाओं से अचूक है। वहाँ पे आपका मकान है, वैसे कितने लोग हैं जो वहाँ पे मकान खरीद के रह रहे हैं? 200 लोग के आसपास प्लॉट खरीदे हैं लोगों ने। प्राइवेट है वो कॉलोनी? प्राइवेट है? हाँ, प्राइवेट है मैडम। अच्छा, जब आपने वो खरीदा, वो प्लॉट खरीदा, तो आपको क्या कहा गया था? ये सारी सुख सुविधाएं देंगे, लाइट, पानी और रोड वगैरह, ये सारी चीज़ें, पर अभी तक नहीं है वो धरातल पे कुछ भी। कितने में खरीदा है आपने वहाँ पे प्लॉट? प्लॉट मैम वो साइज के हिसाब से रहता है, जितना स्क्वायर फीट लेंगे उसकी साइज उतना ही अमाउंट बनता है। करीबन 40-50 लाख रुपए तो करीबन लग गए होंगे मकान में। और अभी तक वहाँ पे कोई सुख सुविधाएं नहीं? सुविधा नहीं मिली। ऊपर खम्भे की केबल दिखाई गई है और खम्भे दिखाए गए हैं, और एक डीपी से लाइट टेम्परेरी दे दी थी, और डीपी वाले ने लाइट निकाल दी गई है। कुछ दिन के लिए उन्होंने कुछ सिस्टम करा होगा पैसे में से देकर के भैया इतने दिन तक देना है, तो उसने निकाल दी। और कॉलोनी का एक वो गेट भी था, वो भी निकाल ले गए। साला कोई भी घुस जाता है, कुछ सामान चोरी चाकरी करके वो भाग जाता है। बहुत समस्या में जूझ रहेगा। मात्र हमको लाइट मिल जाए, रोड बना तो हम चल लेंगे पैदल पैदल, और पानी बना तो लाइट रहेगी, पानी तो हम ट्यूबवेल से भर लेंगे, लेकिन मात्र ओनली लाइट हो जाए कैसे भी करके। तो इतने 3 साल तक आप कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं बिना लाइट के और बिना पानी के? मैम क्या है कि वो रात में आके किसी से, उनका 2 सुपरवाइजर थे, रात में आके लाइट लगवा देते थे चोरी से। हम कहते थे लाइट है, और अब पता पड़ा असलियत तो कि लाइट माइट कुछ भी नहीं है। इनने मतलब धोखे से रफू चक्कर हो गए, ऑफिस भी खाली कर दी गई, और फ़ोन लगाते हैं, बोलते हैं कि फ़ोन ही मत लगाना हमारे पास, जिसके पास जा रहा है उससे लगवाना, SDO कलेक्टर से लगवाना, DP जो करना है वो कर लेना, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ने वाला है। ये स्वयं मेरे से ही बोला है ये बात तो। हाँ जी, मैं सच नहीं बोलता हूँ, सच ही बोलता हूँ, उसके साथ ही कंटिन्यू रहा हूँ मैं। मेरे को बोल दिया आज के बाद तुमसे मेरा रिश्ता टूट गया, तुम कॉलोनी वालों के साथ में हो तो तुम बिल्कुल मेरे से बात मत करना, बिल्कुल ही। तुम कलेक्टर से रखवाना DP और SDO से रखवाना, और थाना क्या उखाड़ लेगा? मैं थाना तो अभी फ़ोन लगाता हूँ, जाओ तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा बोला मेरे से। ऐसा किसने बोला है? चंद्रेश महाराज ने बोला है। ये कौन है ये? ये कॉलोनी के प्रोपाइटर हैं, मतलब जो कॉलोनी चलाते हैं, अनेक कॉलोनी चलाई हैं उनने, ये बोलते हैं। उन्हें का राजनीति पे बहुत गर्व है कि राजनीति में हूँ मैं, मेरा कुछ कोई निकाल सकता है। पेपर करोस से लेके कम से कम लाखों रुपए को तो पेपर रोडों पर लगे रहते हैं उनके। होर्डिंग बोलते हैं उससे, हाँ, होर्डिंग लगी रहती है जी। कितनी बार थाने जा चुके हैं? मैम कम से कम नहीं तो हम 10 रोज डेली 1 चक्कर 2 चक्कर हमारा डेली थाने में लगता है। वहाँ से पार्षद जी के पास जाते हैं, वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है। फिर हम वहाँ कलेक्टर ऑफिस आते हैं, यहाँ से सुनवाई नहीं होती। कलेक्टर ऑफिस से बोलते हैं DM साहब के पास जाओ, DM साहब के पास जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं हमारा वार्ड नहीं लगता, विधायक के पास जाओ। कौन से खत्री हैं वो? विष्णु खत्री जी के पास गए तो उनने हमारी कार्रवाई की, उनने सुना, लेकिन आगे कार्रवाई कुछ नहीं बढ़ी। सिर्फ हमारी उतनी देर सुनवाई होती जितनी देर हम खड़े रहते हैं। इसके बाद में वो कागज़ को उठा के डस्टबिन में डाल दिया जाता है। मालिक जाने इनके पास पैसा पहुंच जाता है या फिर कोई इनकी बात हो जाती है, इसके आधार पे ये कोई कार्रवाई एक दूसरे पे थोपते हैं। और जिसके हमें बोलते हैं कि इनके पास जाओ, वहाँ तो हमारी सुनवाई होगी। और ब्रह्मा जी से बोलते हैं भोलेनाथ के पास जाओ, भोलेनाथ जी कहते हैं नारद जी के पास जाओ। मतलब हम लोगों को ऐसा गुमराह कर रखा है। आज 3 महीने से हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही, पढ़ाइयों के बाद में कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही। 8वीं 12वीं 10वीं की पढ़ाइयाँ हैं, हमारे बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं हो पाई है। और घरों में सांप कीड़े मकोड़े भरा रहे हैं। अभी कल परसों एक सांप को पकड़ाया। हमारे बाजू में एक गरीब की शादी थी, आज उसकी शादी में जो है हमें इतना दुख हुआ साहब कि आज उसकी शादी में लाइट ने अंधेरे में भोजन करा। सब लोगों ने अंधेरे में भोजन किया, कोई लाइट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, पानी तक नहीं था साहब। कैंपल ले के बेचारा परेशान है वो। तो साहब हमारा निवेदन इतना है आपसे कि हमारी कॉलोनी में DP रखवाई जाए और बिल्डर को जल्द से जल्द बुलवाया जाए। चाहे वो कलेक्टर साहब बुलवाएं, चाहे वो DM साहब बुलवाएं, चाहे वो हमारे
मंत्री जी बुलवाएं, चाहे हमारे पार्षद जी बुलवाएं, चाहे हमारे खत्री जी बुलवाएं, लेकिन वो बिल्डर को बुलवा के हमारी कॉलोनी में जल्द से जल्द डीपी रखवाई जाए। अन्यथा हम का रोड पे जाके और प्रदर्शन करेंगे, पूरा रोड चक्का जाम करेंगे, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। हम काम धंधा करें कि लाइट के पीछे पड़े। हम साहब जो लोनों में हमें फंसाया गया, लोन दिलवा दिए, अब लोन पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं? काम करेंगे जब लोन पड़ेगा, लेकिन काम ही नहीं कर रहे हैं। लाइट के पीछे कभी पूरे भोपाल में घूमते रहते हैं, कभी हमें इधर भिजाते, कभी उधर भिजाते। साहब हम परेशान हो चुके हैं, आत्महत्या करने को तैयार हैं। अगर हमारी कार्रवाई, हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम आत्महत्या करेंगे या रोड पे खड़े होकर जान दे देंगे हम लोग। ये हमारा निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी कॉलोनी में जल्द से जल्द डीपी रखवाई जाए। आप इतनी बार बोले हैं कि आप कई बार थाने जा चुके हैं, लेकिन थाने वालों का क्या कहना है? ये कहते हैं हमारे रिपोर्ट नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? ये मालूम नहीं क्यों नहीं लिखते। ये हमारा काम नहीं है जे बिल्डर वाले बोलते हैं उनके काम। हाँ बोलते हैं हमारा काम नहीं है जे रिपोर्ट से बात करो। नहीं नहीं, कौन सा थाना लगता है वहाँ पे? ईट खेड़ी। तो थाने वाले, और भी आप बोल रहे थे कि थाने वाले मजाक बनाते हैं। हंसते हम लोगों पे हंसते हैं, कहते बिल्डर से बात करो, बिल्डर जो कहेगा वही हमारा होगा। काम नहीं है जे, उनसे बात करिए। जिससे आज ने प्लॉट खरीदा है उससे बात करिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं, बच्चे रो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और भूखन प्यासन मर रहे हैं, लाइट नहीं है। अब बताइए हम मर सकते हैं? हमें तो लाइट चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्डर से ऐसे ठग रहे हैं आम जनता को। थाने वाले ये बोलते हैं अपने हाथ से आवेदन बना के दो, वो अपने हाथ से कोई थाने में रिपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद बोलते हैं, थोड़ी देर बिठाते हैं, कहते हैं कि अभी 100 लगा देना, जाके 100 आ जाएगी, उठा लाएगी। उनको फ़ोन लगाते हैं, उनको हमारे सामने बुलाया नहीं जाता, कहते हैं आपका नंबर लिख दीजिए, उसके बाद हम आपको बुला लेंगे। बिल्डर को बुलाएंगे तो चंद्रमोहन शर्मा को बुलाया जाता है, पता नहीं क्या बात होती है थाने में, और हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता। हम लोगों की लाइट कटी रहती है, हम लोग बैठे रहते हैं। बिल्डर है मैडम जगदीश शर्मा, ने भी प्लाट बेचे। अब वो शकल नहीं दिखाता है, फ़ोन नहीं उठाता, कहता हमसे आज के बाद बात मत करना। दूसरों की डीपी दिखा के हम लोगों को प्लॉट बेचे हैं, खम्भे लगाए झूठे, केबल लगवाई है झूठी। पूरी कॉलोनी परेशान है मैडम। पुलिस वाले तो ऐसे सोचते हैं, मजाक लगाया फ़ोन, जाते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है, वहाँ से भगा देते हैं, फिर हम घर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं थाने बच्चों को लेके, वो फिर भगा देते हैं कि भैया अभी बुला रहे हैं उनको, 2 घंटे बाद बुलाएंगे, 4 घंटे बाद बुलाएंगे। बुलाना करना है ही नहीं है उनको। पुलिस वाले बोलते हैं हमारा काम नहीं है बिल्डर्स के खिलाफ FIR लिखना, हम बिल्डर्स का कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप कलेक्ट्रेट कितनी बार आ चुके हैं? 2-3 बार आ चुके हैं। क्या बोल रहे हैं आप? विश्वास सारंग का है वो आदमी। कौन आदमी विश्वास सारंग? चंद्रमोहन शर्मा। हाँ, जिसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस भी इसलिए कार्रवाई नहीं? और क्या, कलेक्टर ने क्या बोला? आप 3-4 बार आ चुके हैं। कलेक्टर यही बोलते हैं, वो तो वो बिल्डर से करवाओ, SDM का चले जाओ, ऐसे घुमाते हैं हर जगह। SDM के पास गए आप? कलेक्टर के बोले? सब जगह फिर उन्होंने क्या बोला? वो भी यही कहते हैं, वो तो फोन लगाते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं होता। SDM के यहाँ जाते हैं, फिर वो फ़ोन लगाते हैं, पार्षद को लगाते हैं, बमलेश नाम है कि बिमलेश नाम है, बबलेश को। वो कहता है कि बबलेश जी आज कि आप पैसे दो, डीपी आज रखा जाएगी, आप पैसे दो। कॉलोनी वाले कहाँ से पैसे देंगे? मजदूरी करने वाला इंसान, 300 रुपये कमाने वाला इंसान अपने 5 बच्चों को खिलाएगा कि डीपी के लिए पैसा देगा? बमलेश भी यही कहता है, बिमलेश का कि जो भी नाम है वो भी यही कहता है कि बताऊँ पैसे दो। चंद्रेश भी यही कहता है डीपी के लिए पैसा दो। एक घर से 50,000 रुपए दो, कहाँ से दें मैडम? चंद्रमोहन शर्मा 50 हज़ार पूरा प्लाट का पैसे एक पाई दे चुका। सब इंसान 1-1 हज़ार रुपए लाइट का बिजली का बिल दे रहा है महीने का, फिर पैसा कहाँ से लाएं? आप लोग अब क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से और प्रशासन से क्या चाहते हैं? डीपी लग जाए, लाइट लग जाए कॉलोनी में। तो यहाँ पर ये पूरी कॉलोनी वासी के लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इनकी जो है 3 साल से लगातार वहाँ पर प्लॉट खरीदा हुआ है, वहाँ पे कई लोग जो है रह रहे हैं। बस इनकी मांग है कि वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली हो गया, पानी हो गया और सड़क हो गया, वो इनको मिल जाए। और इसी मांगों के लिए वो बार बार कलेक्ट्रेट, SDM और थाने पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके लिए ना तो वहाँ पर कोई कार्रवाई हुई है और ना ही इनके जो है मूलभूत सुविधा इनको मिल पाई है। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।